Hello guys, welcome back to the fluid mechanics part 6. So as I said in the part 5, I'll discuss the fluid dynamics in the part 6. So let's get started with the fluid dynamics. So this segment is very important, the fluid mechanics. When the fluid is when the fluid is flowing under the action of forces. So so heading डाली Euler equation. So Euler equation is very important. Basically Euler equation क्या है? Euler equation जो है वो भी basically जो है एक आप कह सकते हो एक तरीके से मोमेंटम बैलेंस है, ठीक है। हालांकि लिखा नहीं है लेकिन फिर भी so let us consider a fluid element flowing along a streamline. Let's say this is a streamline. Here हमने एक fluid element को assume कर लिया है, ठीक है, where the viscous forces is negligible and density remains the constant throughout a fluid element. Ideal flow is characterized by the incompressible, inviscid, irrotational. So basically assumptions हमारे क्या क्या हैं? Ideal fluid होना चाहिए, ठीक है, steady state flow होना चाहिए, flow should not be changed with time, uniform velocity across the section, we are not going to bothering about the no slip condition, ठीक है। These are the जो है assumptions of the Euler equations. Basically assumptions ही directly पूछ लिए आते हैं एक नंबर्स में। Euler equation आप एक और assumption सीख लिए, मोमेंटम बैलेंस है। बेसिकली F=ma हम लोग जैसे वहाँ पे मास बैलेंस किया था हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन में, तो कभी कभी क्या सिंपल एक नंबर में क्वेश्चन या तो स्टेटमेंट पूछ लेते हैं या तो खाली यही पूछ लेते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो मास बैलेंस है या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है या मोमेंटम बैलेंस है, क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो बेसिकली न्यूटन्स सेकेंड लॉ है, मोमेंटम बैलेंस है, ठीक है। सो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, फोर्स को इन टर्म्स ऑफ पी इंटू डी ए, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख सकते हैं, पी इंटू डी ए क्या हो गया, ये फोर्स ही तो हो गया, माइनस पी डेल पी अपॉन डेल एक्स। बेसिकली देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर हमारा कंप्रेसिव फोर्स होता है, ठीक है, तो पी डी ए और यहाँ से भी हमारा इधर की तरफ लगेगा अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन, पी डेल पी अपॉन डेल एस, उसमें कितना डिफरेंशियल चेंज हुआ इंटू डी एस इंटू डी ए। अब इसकी यूनिट जब कैलकुलेट करोगे तो फोर्स के बराबर आएगी। ये डिस्टेंस हमने डी एस ले ली, ये एंगल मान लो थीटा है, ये डिस्टेंस डी जेड हो गई, मान लो ये नीचे की तरफ वेट हमारा लगेगा एम जी, तो ये एंगल बन गया। अगर मैं इसको कॉस थीटा के टर्म में लेता हूँ, जैसे मान लो ये डी एस हो गया, ये डी जेड हो गया, थीटा हो गया, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एस। इसी तरीके से पी डी ए माइनस पी डेल पी अपॉन डेल एस डी एस, डी ए माइनस क्या, मास, मास को क्या लिख सकता हूँ, मास को इन टर्म्स ऑफ तो वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इनटू एरिया लिख लिया, डी एस डी ए, डेंसिटी टू डेंसिटी है, डेंसिटी रो जी और कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर का मतलब ये है कि इसको मैंने डी एस रो डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो सिंपल बैलेंस है, कुछ ऐसा जो है टफ नहीं है। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम और एक्सेलरेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। एज अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाले टर्म की बात हो रही, ठीक है। सो तो हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, माइनस डेल पी अपॉन डेल एस माइनस रो जी कॉस थीटा बराबर रो डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। बेसिकली ये जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है। सो देखो
इक्वेशन में क्या है, डेल पी अपॉन डेल एस था, माइनस अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा ठीक है, तो ये हो जाएगा रो जी कॉस थीटा बराबर रो डेल वी अपॉन डेल टी। हेयर द कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, डेल जेड अपॉन डी एस। कैसे इस ऐसे समझ सकते हो आप, जो हमारे स्टीम लाइन के थ्रू जो हमने फ्लूइड एलिमेंट एज्यूम किया है, लेट्स से ये दिस इज ठीक है, क्लियर। तो एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर पी डी ए माइनस पी डेल पी अपॉन डेल एस डी एस। तो देखो पी डी ए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है डेल रो अपॉन डेल एस इंटू डी ए मैं दोनों तरफ से कॉमन ले लूँगा तो वो कट जाएगा और डेल एस भी कट जाएगा, तो रो जी कॉस थीटा बचेगा, इधर बचेगा हमारा रो डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल पी अपॉन डेल एस माइनस रो जी कॉस थीटा की वैल्यू मैंने रख दी, डेल जेड अपॉन डेल एस बराबर रो वी को मैंने बाहर कर लिया। वी को मैंने क्यों बाहर कर लिया भाई, वी को मैंने क्यों बाहर कर लिया, वी को मैं बाहर नहीं करूँगा, इसको मैं रो डेल वी अपॉन डेल टी लिखूँगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ डी रो या डेल रो माइनस रो जी डेल जेड बराबर रो डेल वी। दिस डी एम एक्चुअली ये अच्छा ओके, वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ इन्होंने जो है डिस्टेंस ठीक है क्लियर। सो इस टाइम को हम लोग डिस्टेंस बराबर वो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस टाइम को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और स्पीड में लिख लेंगे। सो ये वी बाहर बेसिकली यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ जो है हमने इस टाइम को डिस्टेंस की फॉर्म में अगर लिख लिया तो वी बाहर आ जाएगा, ये डी वी हो जाएगा या डेल वी हो जाएगा। तो बेसिकली डेल एस हमारा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा मैंने क्या किया, इस डी या डेल पी अपॉन रो माइनस मैंने डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जी डी जेड प्लस वी डी वी बराबर 0। ठीक है, एक बार मैंने डी एस से डिवाइड किया था, एक बार मैंने रो से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज द यूलर इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग दिस यूलर इक्वेशन बिकम्स अ व्हाट, बिकम्स अ बर्नौली इक्वेशन। कैसे, देखो रो वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी रो जेड माइनस पी बराबर 0। अगर इस वाली इक्वेशन को मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, हियर डेल वी विच इज इक्वल्स टू डी वी, बिकॉज फ्लो इज वन डायमेंशनल। क्लियर। तो आप समझने की कोशिश करिए, वी हैव अ लेट्स से 3 स्टीम्स लाइन। सो मान लो ये हमारे पास स्टीम लाइन है, ये मान लो 1 हो गया, ये 1 डैश हो गया, ये 1 डबल डैश हो गया। दूसरा पॉइंट हमने कोई ले लिया, ये C1 हो गया, इस पॉइंट पे ये C2 हो गया, इस पॉइंट पे ये C3 हो गया। तो बेसिकली क्या हम कह सकते हैं, दिस C1 बराबर C2 बराबर C3, C1 बराबर C2 बराबर C3।
C1 इज नॉट इक्वल टू होगा C3 व्हेन द फ्लो इज क्या, फ्लो इज रोटेशनल फ्लो। C1 बराबर C2 होगा कब, जब फ्लो इज क्या है हमारा, इरोटेशनल फ्लो है। इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या, फ्लो हमारा जो है आइडियल फ्लो है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बर्नौली इक्वेशन इज ऑलवेज अप्लाई अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। सो आप लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। बेसिकली हमने इस इक्वेशन को क्या किया था, इंटीग्रेट तो किया था। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन वी गेट दिस। सो इन टर्म्स ऑफ इसको मैं क्या लिखता हूँ, P2 माइनस P1 अपॉन रो प्लस G Z2, इस वाली इक्वेशन को बता रहा हूँ, Z2 माइनस Z1 प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखो डेरिवेशन कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्टेप बाय पता होना चाहिए कि मोमेंटम बैलेंस लगा कैसे है। ठीक है, बाकी इक्वेशंस को तुमको ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वो आपसे पूछ सकते हैं, उसके एजम्पशंस पूछ लेंगे, उसका मोमेंटम बैलेंस पूछ सकते हैं, जैसे किस बेस पे है, तो मोमेंटम स्टेटमेंट पूछ लेंगे, तो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट में इतना कुछ वो है नहीं, सिंपल सा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे आप लोग जो है बर्नौली इक्वेशन हेडिंग लगाइए, बर्नौली इक्वेशन हेडिंग लगा लीजिए, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन स्टेटमेंट लिखिए, बर्नौली इक्वेशन फॉर द स्टडी फ्रिक्शनलेस फ्लो states that along a streamline total mechanical energy is constant। ठीक है, Bernoulli equation always apply along a single streamline, the flow should be ideal। assumptions हैं Bernoulli equation क्या ये बोल सकते हैं, the flow is ideal, viscous forces should be negligible और inviscid fluid बोल सकते हैं। ठीक है, और फ्लो हमारा आइडियल होना चाहिए, डेंसिटी हमारी जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, यही सब जो है स्टेटमेंट है। लेकिन जो बर्नौली इक्वेशन का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो बेसिकली इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशंस, तो बर्नौली